अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये जो बैटरीज के इश्यूज हैं, लिथियम आयन बैटरीज अल्हम्दुलिल्लाह अब अबंडेंटली अवेलेबल है मार्केट में। इसमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ये जो BMS की बातें कर रहे हैं, ये कंपैटिबिलिटी की बातें हो रही हैं। कंपैटिबिलिटी में क्या देखना होता है? बस सिर्फ तार लगा देना, सिर्फ उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को जोड़ देना कंपैटिबिलिटी कहलाता है, या कोई फीचर्स भी होते हैं जिनको देखना होता है? और क्या कंपैटिबिलिटी, किससे कंपैटिबिलिटी, मेरे से कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, उस घर से कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए? मतलब ये क्या, मतलब क्या चक्कर क्या है, सिनेरियो क्या है? थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे। आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। एग्जांपल देख लें अगर आप, ये आप देखेंगे एक नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर है, उसी की बैटरीज हैं। तो ये कंपैटिबल है, तो आपको दिखा दें कंपैटिबिलिटी में आपको क्या दिखता है। 3 इन्वर्टर्स हैं, छोड़ दें 3 इन्वर्टर्स को, आप 6 बैटरीज हैं यहाँ पे। 6 बैटरीज में अगर आप देखें, आपके पास 7 यहाँ पे सीरियल नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। बैटरी नंबर 1, बैटरी नंबर 2, 3, 4, 5, 6। कैसे पता लगेगा? आप सीरियल नंबर देख लें, सीरियल नंबर सबके सेपरेट है। ये कोई एक ही बैटरी को 6 दफ़ा नहीं रेप्लिकेट किया हुआ। और जो नंबर 1 है उसको छोड़ दें, वो मास्टर कंट्रोल यूनिट होता है। तो अगर आप बैटरी नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको बैटरी का सीरियल नंबर आ जाएगा। ये इसका सीरियल नंबर है 1192। इसको आप एक्चुअली साइट पे जाके कंपेयर करें तो आपको ये वाली सीरियल नंबर की बैटरी का डेटा आ रहा है। इसके अगर आप साइकिल्स देखेंगे तो 296 साइकिल्स आज तक, जब से ये इंस्टॉल हुई है, इसके इस्तेमाल हो चुके हैं। ये कौन से साइकिल्स हैं? ये बाईसाइकिल नहीं है, ये आपकी फ्रूट साइकिल नहीं है, ये आपके साइकिल्स कहते हैं कि कितनी दफ़ा वो बैटरी चार्ज होकर डिस्चार्ज हो गई है। क्या ये वही साइकिल्स हैं जो लिखे हुए होते हैं कि हमारी बैटरी 6000 साइकिल चलेगी या हमारी 5000 साइकिल चलेगी? उनमें से 296 यूज हुए हैं अभी? जी, वो डेटा शीट पे जो साइकिल्स मेंशन होते हैं, ये वो वाले साइकिल्स। अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, तो ये साइकिल लिखे हुए आ रहे हैं। 296 साइकिल इस बैटरी बैंक के यूज़ हुए हैं। ये सारे बैटरी बैंक से कंबाइंड नहीं है। ये इन्वर्टर के डिस्चार्ज नहीं लिखा हुआ है कि इन्वर्टर इतनी दफ़ा चार्ज डिस्चार्ज करवाया उसने बैटरीज को। ये इंडिविजुअल बैटरी का साइकिल लिखे हुए आ रहे हैं कि ये 296 साइकिल्स इस्तेमाल हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि आज तक 296 दफ़ा ये चार्ज होकर डिस्चार्ज हो गई है कम्प्लीटली। अच्छा, नीचे आ जाएं। अभी इसका स्टेटस लिखा आ रहा है कि क्या स्टेटस है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अच्छा, बैटरी का एवरेज टेम्परेचर क्या है? 35.5 डिग्री सेल्सियस है। मॉसफेट का मैक्स टेम्परेचर क्या है, वो भी लिखा हुआ आ रहा है, और बाकी टेम्परेचर्स भी लिखे हुए आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप बाकी स्टेटस देखें, बाकी वोल्टेजेस देखें, स्टेट ऑफ हेल्थ देखें, वो भी सारा डेटा मेंशन लिखा हुआ आ रहा है। फुल कैपेसिटी लिखी आ रही है, करंट डिस्चार्ज रेट लिखा हुआ आ रहा है, बाकी सारे टेम्परेचर्स और बाकी सारे जो कंट्रोल के पैरामीटर्स होते हैं जो मॉनिटर होने चाहिए, वो भी लिखे हुए आ रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात आप ये देखेंगे कि ये कहाँ लिखे हुए आ रहे हैं। ये हमने कोई बैटरी को वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया हुआ, और अब ये देखें, ये टेम्परेचर का ग्राफ यहाँ पे भी बना हुआ है। तो ये सारा का सारा डेटा को हमने अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं करा। अगर आप इन्वर्टर की ऐप पे जाएंगे तो ये वो सारा का सारा लेआउट है जो आपको एज ए एंड यूज़र दिख रहा होता है, और ये सारा का सारा डेटा आपको इन्वर्टर के थ्रू दिख रहा है, क्योंकि ये जो BMS कम्युनिकेशन हुई भी है, ये इन्वर्टर के साथ हुई भी है, और अभी हम इन्वर्टर की वाईफाई डिवाइस को हिट कर रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टर ही बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। इन्वर्टर मास्टर यूनिट वो है। इन्वर्टर का काम है कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। ये देखें, इन्वर्टर का काम था, उसे सुबह सुबह सोलर से प्रोडक्शन करना शुरू कर दी। सुबह 6:20, 6:05 पे 270 वाट बन रहे थे, और कंजम्पशन 2.38 किलोवाट की थी। और ये जो पूरा ग्राफ बना है, ये किसने बनाया है? ये सोलर इन्वर्टर ने बनाया है। सोलर पैनल सोलर इन्वर्टर के साथ जुड़े हुए हैं, बैटरी सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है, वाईफाई डिवाइस सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है। सारा का सारा कंट्रोल सोलर इन्वर्टर ने करना है। तो ये डेटा आपको इन्वर्टर की ऐप में दिखना चाहिए। ये अलग से कहीं दिख रहा हो, इन बैटरी की स्क्रीन पे दिख रहा हो, दीवारों पे दिख रहा हो, आपके फ़ोन में आ रहा हो। अगर ये इन्वर्टर के थ्रू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फिर इन्वर्टर को भी नहीं पता कि ये डेटा कहीं एग्जिस्ट करता है, और अगर करता भी है तो उसको तो पता ही नहीं लग रहा, तो वो उसके मुताबिक मॉड्यूलेशन नहीं करेगा। तो उसके क्या नुकसान हैं? अगर इन्वर्टर को नहीं पता चल रहा तो बैटरी किस तरह चार्ज होगी? फिर वो ऐसे टॉल ट्यूबलर ही ट्रीट कर रहा होगा। फिर वो जो 6000 लाइफ साइकिल आपकी डेटा शीट पे लिखे हुए आते हैं ना, बस फिर आप दिमाग से वो भूल जाएं कि 6000 लाइफ साइकिल ये बैटरी चलेगी। वो 6000 लाइफ साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि इन्वर्टर उस बैटरी को लिथियम आयन की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा। और जब ट्रीट नहीं कर रहा तो फिर वो जो कर सकता है वो करेगा, और वो उसको जिस तरह चार्ज, जिस तरह डिस्चार्ज करवाए, अब्यूज़ करे ना करे, वो करता रहेगा। तो आप ये बात ज़हन से निकाल दें। देखिए, इन्वर्टर के अंदर लिखा हुआ है लिथियम आयन की बैटरी है, बैटरी की फैक्ट्री भी लिखी हुई आ रही है, और बाकी सारे जो डेटा आपको दिखाई है इन्वर्टर के अंदर भी सेपरेटली लिखा हुआ है। देख लें, BMS का वोल्टेज लिखा हुआ है, BMS का स्टेट ऑफ चार्ज, स्टेट ऑफ हेल्थ लिखी हुई आ रही है, 600 एम्प्स की डिस्चार्ज लिमिट है, वो भी लिखी हुई आ रही है। और बाकी हमने से इंडिविजुअली बैटरीज भी आपको दिखा दी हैं। इंडिविजुअली दोबारा देख लें। बैटरी नंबर 1 के 296 लाइफ साइकिल इस्तेमाल हुए हैं, बैटरी नंबर 2 के 303 लाइफ साइकिल इस्तेमाल हुए हैं, बैटरी नंबर 3 के ये 2 ही है, ये 3 है, 3 के 292 लाइफ साइकिल इस्तेमाल हुए हैं, 4 के 179 साइकिल इस्तेमाल हुए हैं, 5 के 181 लाइफ साइकिल इस्तेमाल हुए हैं, और 6 के 179 साइकिल इस्तेमाल हुए हैं। मज़े की बात आपको बताते चलें, आपको याद होगा
पहले पुरानी जो लिथियम, पुरानी जो टॉल ट्यूबुलर की बैटरीज होती थी, आप उसमें बोलते थे भाई मैंने 4 का सेट बनाना है 12-12 वोल्ट के, और मैंने 3 पुरानी बैटरी के साथ एक नई बैटरी लगाई है, तो वो नई वाली बैटरी भी पुरानी के साथ ही ख़राब हो जाएगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि पुरानी बैटरी नई को भी ले डूबती थी, और जितना टाइम पुरानी में चलना होता था नई भी उतना टाइम चल के ख़राब हो जाती थी। इधर ऐसा नहीं हो रहा, इधर हर बैटरी इंडिविजुअली ट्रीट हो रही है। आपने देखा है 3 बैटरीज के लाइफ साइकिल 300 के आसपास है और 3 बैटरीज के लाइफ साइकिल 180 के आसपास है। उसकी वजह यह है कि 3 बैटरीज पहले इंस्टॉल की गई थी, 3 बैटरीज बाद में इंस्टॉल की गई थी। हर बैटरी इंडिविजुअली ट्रीट हो रही है, और उसके ट्रीट होने की वजह यह है कि उसका BMS कम्युनिकेट कर रहा है इन्वर्टर के साथ, सारा डेटा इन्वर्टर को मिल रहा है, इन्वर्टर उसको मैनेज कर रहा है और उस पर एक्ट कर रहा है, उसकी बेसिस पे उसको चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है। और अगर वो किसी बैंक को नहीं डिस्चार्ज कर रहा तो वो उसको अलग से साइड पे नोट कर रहा है कि मैंने इस वाली बैटरी को तो डिस्चार्ज नहीं किया, मैंने तो उस वाली बैटरी को डिस्चार्ज किया था, तो उसका साइकिल काउंट कर लेते हैं, इसका साइकिल छोड़ देते हैं। तो कम्युनिकेशन होगी ही तो आपको 100% लाइफ साइकिल्स मिलेंगे, जो बैटरी के डेटा शीट पे लिखा है आप उसके आसपास ही उससे परफॉर्मेंस ले पाएंगे। वरना बस चल सो चल वाली बात है कि बैटरी कम्युनिकेशन हो गई है जी, हो गई है जी, बस हो गई है। जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं वो भी इसी से ही लिंक करता है कि जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज कर देता है इन्वर्टर को, अगर पता ही नहीं है बैटरी चार्ज जो है कितने सेल रहते हैं, और वो इसको एक्स्ट्रा चार्जिंग देता रहे, या फिर उससे टेम्परेचर हाई हो जाए, डिग्रेडेशन एक्सीड कर जाए, डिग्रेडेशन हो जाए, आग लग जाए, जो बैटरीज फटी हैं उनके जो चांसेस है वो भी सब यही इश्यूज थे। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग यही वाली बैटरीज इसी इन्वर्टर के साथ विदाउट BMS कम्युनिकेशन भी लगाते हैं। लोग ये भी करते हैं कि यही वाली बैटरीज जो कि कंपैटिबल हैं, अगर लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल आपने नाइट्रॉक्स इन्वर्टर के साथ पावर वॉल लिथियम लगाया है और वो कंपैटिबल है और कम्युनिकेट कर सकता है, लोग बगैर कम्युनिकेशन केबल के उसको लगाते हैं कि जी हम तो पहले वाली बैटरी भी बगैर कम्युनिकेशन के लगाते थे और वो चलती थी, तो ये वाली भी लगा देते हैं। तो जबकि वो लग सकती है और वो कम्युनिकेट भी करती है, तो क्या होता है, बैटरी ओवरहीट होना शुरू हो जाती है। ओवरहीट होकर क्या होती है, जिसमें सेंसर लगा हुआ होता है वो ओवरहीट का फॉल्ट दे देती है, जिसमें नहीं लगा होता वो बताती ही नहीं है, और वो बस चलती ही रहती है। और जो उसकी परफॉर्मेंस के साथ होना है वो आने वाले दिनों में उस कंज्यूमर को पता लगेगा, और वो कितने साल चलती है वो भी कंज्यूमर को ही पता लगेगा। लगाने वाले ने तो बोलना था लगा दिया मैंने, चलता है कि नारे हैं, कितनी देर चलता है, डेटा शीट के मुताबिक आपने चीज़ लगाई कि नहीं लगाई, वो बाद में देखेगा, कस्टमर ही देखेगा उसे। मैं खाली वीडियो रैप अप करें। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस प्रोडक्ट को छोड़ के अगर आपकी बैटरी कोई भी और लगी हुई है तो उस बैटरी को ये कम्युनिकेशन करनी चाहिए। अगर वो कम्युनिकेट ये करती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो फिर आप देखें कि उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर वो नहीं करता तो फिर इसका मतलब है, अगर कि सब कुछ ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद आप बैटरी मैन्युफैक्चरर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी डेटा एक्वायर कर सकते हैं कि कंपैटिबल हैं भी कि नहीं, और फिर कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करके देखें। अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो फिर आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए, बैटरीज वही लगवानी चाहिए। सस्ते की बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, होएगी ही तो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। ये वैसे ही है जैसे अगर आप IP21 इन्वर्टर लगवाएंगे तो उसको लगाने के और उसको चलाने के अलग प्रोटोकॉल है, और उस प्रोडक्ट की लाइफ भी अलग है। और अगर IP54 लगवाएंगे तो उसको चलाने लगाने के प्रोटोकॉल्स अलग है और लाइफ भी उसकी अलग है। और फिर IP65 IP66 लगाएंगे इन्वर्टर तो उसको लगाने के भी तरीक़ेकार अलग हैं और उसकी लाइफ जो मिलेगी वो भी अलग है। और अगर आप 21 इन्वर्टर IP21 इन्वर्टर को 65 की तरह लगा के चलाने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि ये बड़ा काम करेगा मेरा, तो फिर ऐसा नहीं होता। तो आपकी कोई भी बैटरी हो, कोई भी इन्वर्टर हो, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कोई कम्युनिकेट कर रही है तो उसको इस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही होगा सबका, लेकिन इस तरह डेटा आना चाहिए। डेटा आएगा ही तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन हो रही है। सिर्फ इन्वर्टर में एक ओके लिखा हुआ आ जाए कि हाँ जी कम्युनिकेशन ओके, बहुत सारे इन्वर्टर में बस कम्युनिकेशन जब होती है तो बोलते हैं बस जी ओके लिखा आ जाना चाहिए, बाकी दिखेगा कुछ नहीं आपको, बैटरी का डेटा आपको नहीं पता लगेगा। तो अगर बैटरी का डेटा ही नहीं पता लगेगा तो फ़ायदा क्या होगा, कम्युनिकेशन किस बात की। तो मेरे ख्याल वीडियो आप बोलते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपकी इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी लगी हुई है और क्या वो कम्युनिकेट करती है या नहीं करती है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी कॉम्बो का मेंशन करें, और अगर नहीं करती तो भी मेंशन करें क्यों नहीं कम्युनिकेट करती।